वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान हमेशा की तरह आपके सामने लेकर के आई हूँ वीकली करंट अफेयर्स का टॉपिक, जिसमें हम लोग जो जुलाई महीने का दूसरा सप्ताह है उससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक, जो कि आपके हर एक एग्जाम, चाहे आप आरएएस का प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीपीसीएस या बीपीएससी, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सब में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मैं पूरा ऐसे बनाती हूँ कि आप कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर करो उसमें सारी कवर हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे यूपी स्पेसिफिक अलग से आता है, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स अलग से अपलोड किया जाता है, जिसमें आप यूपी का से जुड़ा हुआ सारा करंट अफेयर्स देखते हो। और यहाँ पर मैं जो आपको करवा रही हूँ ये पूरा आपको एक एक दिन का जो है, मतलब डेली वाला भी आता है, ये ओनली करंट अफेयर चैनल पे, आप वहां जाके भी देख सकते हो। और यहाँ पे भी आता है जो वीकली वाला है। वीकली में हम लोग पूरे हफ्ते हफ्ते का देखते रहते हैं कि भाई क्या क्या हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है। और हमने एक नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्लेसेस इन न्यूज। ऐसी जो जगह जो पूरे महीने में न्यूज में रही हैं, ये हमने जुलाई का स्टार्ट किया हुआ है। आप सभी लोग जाकर के उस पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो जो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें लगे वो आप अपने नोट्स में ऐड करते रहें, जो जो आपको नहीं पता है वो आप लिखते रहें, ठीक है। तो ये भी हमारी एक पूरी सीरीज है, आप सब इस पूरे को कंप्लीट करो और बढ़ते हैं हम लोग हमारे आज के आर्टिकल्स की तरफ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और पीडीएफ और सारी चीजों का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। हमारे पास सबसे पहला दिन आता है जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जिसे हम कहते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो सबसे ऊपर हो चुकी है। आप जानते हैं कि भाई हम लोग जो है टॉप कर रहे हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो पॉपुलेशन तो हमारी खैर बहुत ज्यादा ही है, आप जानते ही हैं। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन क्रॉस कर गई है ना, ये पता है ना आप लोगों को। बाकी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, ताकि ये बताया जा सके कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इस बार की जो थीम है वो भी कुछ इसी प्रकार की रखी गई थी। थीम है भाई अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो लैंगिक समानता के ऊपर भी पॉपुलेशन की बात की गई है, वुमेन और गर्ल्स को बढ़ावा देने के लिए। तो आने वाले एग्जाम में या तो डी पूछ लेगा या ये पूछ लेगा कि इस बार की थीम क्या है। देखो थीम भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप लोगों को थीम के बारे में भी पता होना चाहिए, थीम याद करो। और आपको पता है यूएन का एक अलग से पॉपुलेशन फंड भी चलता है, फंड्स एंड प्रोग्राम्स के तहत, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क है ना यूएसए का, वहां पे है। और इसकी स्थापना जो है 1969 में की गई थी। ठीक है, चलो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ना थोड़ा सा दिमाग में रखना। आगे आता है भाई एक इंपॉर्टेंट दिन है, बहुतों को नहीं पता होता क्योंकि पॉपुलेशन दिवस तो चलो फेमस भी हो जाता है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल मलाला डे है ये इसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है, इसलिए मैंने अलग से इसको ऐड करा है कि अभी हमारे भारत में इंटरनेशनल, मतलब वर्ल्ड में इंटरनेशनल मलाला डे मनाया गया है, मलाला यूसुफजई को ऑनर करने के लिए। क्योंकि ये मलाला यूसुफजई जो है ये 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान जो है लेने वाली रेसिपाइंट रही है। और इसलिए इनका जो है बर्थडे 12 जुलाई को आता है। इसलिए ये जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, तालिबान के अगेंस्ट इन्होंने विमेन की एजुकेशन के लिए बहुत फोकस किया है। और इनको जो है 9 अक्टूबर 2012 को तालिबान के शॉट से इनके दिमाग में जो है सर में एक गोली भी लगी थी, जब ये केवल 15 साल की। फिर इनको यहाँ पर 4 दिन जो है मिलिट्री हॉस्पिटल में रहने के बाद इनको बिरमिंघम इंग्लैंड के आईसीयू में ट्रांसफर किया गया था। फिर इनकी बहुत सारी सर्जरी हुई, थेरेपी हुई, तो उन्होंने यहाँ पर बिरमिंघम में ही इंग्लैंड में ही स्कूल अटेंड करना शुरू किया। उसके बाद से ये चीज जो है वो स्टार्ट की गई है। तो मलाला जो है इनके नाम पर एक बुक भी है, आई एम मलाला द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट। ठीक है भाई, ये एक ग्रैमी विलिंग अवार्ड है। उसके बाद मलाला डे के नाम से ये मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए मलाला डे। यूएन ने एजुकेशन के एक्टिविस्ट मलाला के लिए ये पूरा स्टार्ट किया है। इन्होंने यहाँ पर यूथ एजुकेशन पे बहुत फोकस करा है। इन्होंने सीधा बोला था कि मलाला डे इज नॉट माई डे, टुडे इज द डे ऑफ एवरी वुमेन, एवरी गर्ल एंड एवरी
पर्सन हु हैज रेज्ड देयर वॉइस फॉर द एजुकेशन। एजुकेशन के इंपॉर्टेंस पे फोकस करते हैं। याद हो जाएगा सभी लोगों को ये पूरा एक आर्टिकल, इसको लर्न करना, दिमाग में रखना पूरा, कि ऐसा भी एक दिवस मनाया जाता है। मैं सबसे पहला मैं आपके सामने हर बार एक एक्सरसाइजेस जो भी यहाँ पर इस हाल फिलहाल में हुई है उनसे जुड़ा हुआ हमेशा मैं टॉपिक लेके आती हूँ। तो एक्सरसाइजेस से जुड़ा हुआ हमारे पास सबसे पहला आर्टिकल है जिसमें भारत की नौसेना और अमेरिका की नौसेना ने एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। नाम है उस एक्सरसाइज का साल्वेक्स। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम हमारे लिए बेहद जरूरी पड़ जाता है और ये कहाँ पर हुई है ऐसा सवाल जरूरी होता है। तो सवाल जो एग्जाम में बनते हैं ना वो कुछ ना कुछ इसी टॉपिक से बनते हैं कि कहाँ पर हुआ है, क्या उसका नाम है और किस किस कंट्री के साथ हुआ है। तो 2005 से चलती आ रही है ये, इंडिया की नेवी और यूएस की नेवी। अभी यहाँ पर वही इसको भी दोबारा से स्टार्ट किया है और जिसमें यही बोला गया कि हम लोग जो है दोनों कंट्रीज आपस की जो नेवी है उसको बहुत अच्छे से संभालने वाले हैं। अच्छा, कहाँ पे हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोची भारत में किया गया है, याद रखिएगा कोची। वैसे कई बार इसको पोर्ट ब्लेयर अंडमान में किया जाता था बट अभी जो किया गया ना फिलहाल वाली वो कोची है। इसमें यही बात याद रखनी कि अभी कहाँ किया गया वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा ना लर्न। तो ऐसे फैक्ट्स वैक्ट्स जो है एग्जाम में खूब खूब पूछे जाते हैं, इसको लर्न जरूर करना। कोची, साल्वेक्स, इंडियन और यूएस की नेवी के साथ हुआ है। अगला वही एक ऑपरेशन है, ये भी अगेन यूएसए के साथ है, नाम है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड करके है जो कि जितना भी मैरीटाइम एरिया से समुद्र के रास्ते से ड्रग्स, फार्मा मतलब जो किया जाता है ना गलत तरीका, उसको रोका जाएगा। अवैध शिपमेंट जो होती है, जितनी भी अवैध शिपमेंट होती है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स की हो, चाहे वो उपकरणों की हो, रसायनों की हो, केमिकल्स की हो, हर चीज की जो अवैध शिपमेंट होती है ना उसको स्टॉप किया जाएगा, रोका जाएगा। उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ओपीएस क्लीन, ये पंजाब की सरकार ने किया था पंजाब को ड्रग्स फ्री करने के लिए। ये ओपीएस क्लीन किया था अभी, ये पंजाब की सरकार ने किया था। ठीक है, ऐसे में बताऊं अभी और कौन कौन से ऑपरेशन न्यूज में थे। एक था भाई ऑपरेशन सद्भावना, ये आर्मी ने किया था लद्दाख में। ठीक है, आर्मी के स्कूल्स के लिए। एक ऑपरेशन दंतक, ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने परफॉर्म किया है दंतक को, ताकि इंडिया और भूटान के जो रिलेशन है उनको सही किया जा सके और बहुत ही ज्यादा जो लोग ड्राइविंग रिस्की तरीके से करते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस प्रकार से ये भी एक पूरा आर्टिकल जो है अभी न्यूज में चल रहे थे। ये कुछ दो तीन ऑपरेशन जरा दिमाग में रखिएगा। एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऑपरेशन ध्वस्त न्यूज में क्यों है, ये भी जरा मुझको बताओ कि ऑपरेशन ध्वस्त का क्या रेलिवेंस है, न्यूज में क्यों चल रहा है। ठीक है, तो ये सब ऑपरेशंस अभी हाल फिलहाल में है। अगर आप अभी आरएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आरएएस के लिए इन ऑपरेशंस का न्यूज में बनता है, सवाल आ सकता है इसके ऊपर, आप सभी लोग पढ़ के चलिएगा। ठीक है, ध्वस्त का जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और कोशिश करना कि बिना गूगल के ही पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, गूगल करना, इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर बताना मुझको। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं भाई। वो है एक रिपोर्ट जिसका नाम है यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि ट्रेड और डेवलपमेंट के ऊपर बनाई गई है कि हमें कितना ट्रेड करना चाहिए, मतलब हमें कितना ज्यादा निवेश करना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट से मेरा अर्थ है कि भाई कितना ज्यादा वहां पे प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसके लिए बताया है। तो ये रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया कि एफडीआई का जो पूरे अपने ग्रीन फील्ड के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रीन फील्ड का मतलब है कि जो हम यहाँ पर ग्रीन चीजों के लिए, हम एनवायरमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, उसमें टॉप किया है यहाँ पर, थर्ड नंबर पे इंडिया आया एफडीआई के मामले में। ठीक है, तो यूएस और यूके से काफी कम है लेकिन एफडीआई जो है इस तरीके से एक टॉपिक होता है। सो ये रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। हिंदी में कहते हैं ग्लोबल या विश्व निवेश रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, जिसका केवल अर्थ होता है कि अब यहाँ पर व्यापार और विकास पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा कि हमें व्यापार भी बढ़ाना है और हमें विकास को भी बढ़ावा देना है। तो उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है और क्या चीज है ये भी आपको दिमाग में रखना है कि भाई इंडिया की इसमें क्या रैंक है। ठीक है, अगला ये भाई बहुत ही जरूरी है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है बात बहुतों को पता ही होगा, इंस्टाग्राम तो यूज करते ही हो ना सब लोग। तो इंस्टाग्राम पर एक, इंस्टाग्राम ने ही अपनी एक ऐप निकाली है जिसका नाम है थ्रेड्स, है ना। तो इंस्टाग्राम जो कि मतलब पहले मेटा, अभी इसका नाम हो गया मेटा, चलाता है, फेसबुक नाम था पहले, अब मेटा हो गया। तो मेटा यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी ही एक ऐप निकाली है जिसका नाम है थ्रेड्स। ठीक है,
तो थ्रेड्स करके एक ऐप आई है जो कि इंस्टाग्राम का ही एक नया वर्जन है ट्विटर के जैसा। जैसे आप ट्विटर पे ट्वीट करके पूरा एक सिस्टम तैयार करते हैं, सारी बातें उसमें होती है, उसी तरीके से एक थ्रेड्स ऐप होती है जिसमें ये सारी चीजें हैं। मतलब आप थ्रेड वगैरह बना सकते हो। और पता है इसमें क्या बात है कि अगर आपने थ्रेड्स का अकाउंट डिलीट करना है ना, तो आपको इंस्टाग्राम का भी अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने भी बनाया था, मैंने भी इंस्टाग्राम पे तो क्या मैं हुई, मैंने थ्रेड्स पे भी बना दिया क्योंकि बड़ा पॉपुलर चल रहा था, तो मैंने कहा चलो ये भी करके देखा जाए क्या चीज है ये नहीं। तो बाद में पता चलता है कि भाई आप डिलीट ही नहीं कर सकते इसको, आपका आपका ये दोनों अकाउंट मर्ज हो गए। लेकिन अब इंस्टाग्राम के जो आपके जितने भी पोस्ट है ना, वो थ्रेड्स पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि चलो थ्रेड तो आपको पता है ये सब यूज करते हैं, मेरे को थोड़ा सा आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि ट्विटर जैसी ही एक और यहाँ पर 3 और नई एप्स चल रही हैं। जैसे ट्विटर की काउंटर के लिए थ्रेड्स है ना, इंस्टाग्राम ने बनाया, वैसे ही और भी बनाई जा चुकी है। ट्विटर का ये क्लोन इसी के जैसा एक और डुप्लीकेट है जो कि जैक डॉर्से ने बनाया था, जो कि पहले ट्विटर के सीईओ रहे हैं। वो वहां से हट गए तो उन्होंने एक ब्लू स्काई करके बनाया। फिर मैस्टोडॉन करके एंटी ट्विटर बनाया जो कि यहाँ पर एक ट्विटर के ही उसके अगेंस्ट में है। एक सबस्टैक नोट आए थे जो कि अल्टरनेटिव बताया गया था ट्विटर के। खैर बात यह है कि ये सब जो है आपस में उतने ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है, ट्विटर ट्विटर ही है। ट्विटर जो है अभी एक बेहतर रूप में ट्विटर के रूप में ही काम चल रहा है। अब तो खैर ट्विटर ने भी कर दिया कि भाई आप अपना ब्लू टिक आराम से ले सकते हो, कोई भी ले लो blue tick, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने मर्जी लोग ब्लू टिक बट रहे हैं ब्लू टिक, तो अब तो इंस्टाग्राम पे ही बटने शुरू हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये जो है कुछ चीजें न्यूज में चल रही थी, तो मैंने आपको सोचा कि एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं दे दूं इसके अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उतनी ही जरूरी है इसमें। ये जो 3 नाम लिखे हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए। दीज आर दी ऑल्टरनेटिव्स टू ट्विटर, ट्विटर के अलावा। ठीक है, चलो अगले आर्टिकल पे आते हैं भाई, एम्बर ग्रिस। ठीक है, एम्बर ग्रिस जो है ये हिंदी में लिखा हुआ है इधर, ये क्या चीज होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है क्या होता है फ्रेंच में ना, एम्बर ग्रिस का मतलब होता है ग्रे एम्बर, एक मोम का पदार्थ है, एक तरीके वैक्स जैसा लगता है ये। तो इसमें है पता है क्या चीज, कि जो एक वेल है जिसका नाम है स्पर्म वेल। ठीक है, इस स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन से, आंतड़ियों से एक उल्टी वोमिटिंग वो निकलती है। और वो वोमिटिंग क्या कहलाती है, एम्बरग्रिस। ये बहुत ही वैक्सी सी होती है, मोम जैसी होती है, और इसका इस्तेमाल इतना किया जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो पूरी वो जो होती है ना, ये जो वेल है ये वाली स्पर्म वेल, ये खाती है जो भी वहां के ठोस तेज वस्तुएं होती है, मतलब बहुत ही शार्प शार्प सी चीजें होती है, वो खा जाती है। तो ये वो खाती है, वहां पर बनती है इसकी एक वॉमिट, स्पर्म वॉमिट या फिर वेल वॉमिट। तो ये जो है इसका बहुत ज्यादा तस्करी की जाती है, क्योंकि इस वेल वॉमिट से बाहर की मार्केट में परफ्यूम्स बनते हैं। दुबई, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये है ना परफ्यूम की मार्केट है ये। तो यहाँ पे बनते हैं बड़े बढ़िया बढ़िया परफ्यूम, बड़ी अच्छी ही महक होती है उनकी। तो ये यहाँ से बनते हैं। अब क्या हुआ कि लोग इसकी तस्करियां करते हैं। मुंबई में करीब 200 करोड़ रुपए की पाई गई है एम्बर ग्रिस। ये बहुत ज्यादा मार्केट में है भाई, इसके इंटरनेशनल मार्केट में खूब पैसा देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, ये बहुत न्यूज में चल रही है, हमेशा ही रहती है। एम्बर ग्रिस एक टॉपिक है ऐसा ही जो कि न्यूज में रहता है। ठीक है, तो याद रखना इसकी अवैध तस्करी होती है खूब ज्यादा। तो उसी के लिए ये पूरी चीज न्यूज में थी, तो आपको मैंने सोचा कि मैं पूरे एक होलिस्टिक इंफॉर्मेशन दे दूं इसके ऊपर कि ये क्या चीज होती है और इसके यूज है परफ्यूम वगैरह बनाने में। और को बहुत सारी ये चीजें ना मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है, सिर्फ परफ्यूम ही नहीं होते, और मेडिसिन भी बनाते हैं। तो उसका यूज काफी ज्यादा है आज की मार्केट में, इसलिए ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन। ठीक है, अभी इसका जो है वो कैनरी आइलैंड है, वहां पर इसके जो है काफी ज्यादा अवैध चीजें इसकी पकड़ी गई हैं। अवैध इसको बहुत ज्यादा तस्करी की जाती है इसकी। ठीक है भाई, चलिए अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं, वो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, मतलब कि वैश्विक शांति का सूचकांक। अब शांति का सूचकांक कौन निकालता है, पहला सवाल तो यूपीएससी यहीं से पूछती है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इकोनॉमिक्स और पीस वाला इंस्टीट्यूट इसको निकालता है, जिसकी रैंकिंग भारत की 126 नंबर पे आए हैं कि भाई भारत के अंदर कितनी शांति है। यहाँ पे मिलिट्री की क्या सिचुएशन है, हमारे पास आर्मामेंट्स, आर्मामेंट्स का मतलब होता है कि हथियार वगैरह, वो कितने। तो टॉप करने में आती है आइसलैंड, आएगी ये टॉप पे, है ही नहीं, लोग ही नहीं रहते यहाँ पे, तो टॉप ही करेगी, है ना भाई। लोग भी तो रहे, बस अशांति फैलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे अशांति कहाँ से होगी, लोग ही नहीं है यार।
लोग नहीं है तो बस वही सही है, बढ़िया चल रहा है इनका। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज है। और आपसे क्या पूछेगा अब, आपसे पूछेगा कितनी कंट्रीज का ये रैंक होता है, 163 कंट्रीज का। इंडिया की पोजीशन 126 आई है। आइसलैंड जो है इसके अंदर सबसे पीसफुल कंट्री है, जिसके साथ में डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया आए हैं टॉप पे। सबसे लीस्ट पीसफुल, सबसे अशांति है भाई अफगानिस्तान में। ठीक है, आप जानते हैं इसका रीजन, मैं क्या ही बताऊं, सभी लोग जानते हैं, कौन है ऐसा नहीं जानता, है ना भाई। तो इस प्रकार से ये भी एक पॉइंट याद रखना। इसमें क्या पूछेगा, इंडिया की रैंक टॉप कौन आया है, इसको रिलीज कौन करता है, और इसमें लास्ट। इस प्रकार के सवाल फेवरेट है भाई, इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक इसको भी आपको लर्न करना। चलिए भाई अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है अगला आर्टिकल वो ये कह रहा है कि अभी हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स निकाला गया है, इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में यही बोलेंगे। प्रदर्शन के ऊपर एक ग्रेडिंग इंडेक्स है, और ये प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो भी दूसरी बार तैयार किया गया है, जो कि ये बोलता है कि भाई हमने ये चेक करना है कि एक स्कूल में क्या साक्षरता का दर है। शिक्षा मंत्रालय वो चेक करता है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जिसमें परफॉर्मेंस किसकी चेक की जाएगी, जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारी जो शिक्षा का स्तर है उसको ये चेक किया जाएगा। ठीक है, अब ये पता है इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको क्या बोला जाएगा, दक्ष। और आपको अगर आपने अच्छा नहीं किया है तो आपका लास्ट रहेगा आकांक्षी, मतलब कि आप आगे प्रेरित हो रहे हो, एस्पिरेंट हो। तो अब हमसे पता है क्या सवाल इस पे बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ऐसा पूछेगा कि दक्ष, आकांक्षी, उत्कर्ष, उत्तम, ये किस क्या चीज है, ये किसके नापने के पैरामीटर्स है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दक्ष, एकांक्षी और ये सब जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के तहत आते हैं। ठीक है, इसमें पता है क्या ऐसे सिस्टम चलता है, मैं बताती हूँ, सुनो सब लोग। देखो भाई, इसमें ऐसा होता है कि दक्ष रहेगा, एक रहेगा उत्कर्ष, एक रहेगा अति उत्तम, एक रहेगा उत्तम, एक रहेगा प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 1 2 3, और रहेगा आकांक्षी, आकांक्षी 1 2 3। तो जिसने भी यहाँ पर 90% से ज्यादा लाया है वो दक्ष कहलाएगा। 81 से 90, ऐसे ही 10 10 कम करते जाओ, 71 से 80 कर दो। ठीक है, इसको 61 से 70 कर दो, इसको 51 से 60 कर दो, इसको 41 से 50 कर दो, इसको 31 से 40 कर दो, और बाकी इसको और कम करते जाओ। तो सवाल बन सकता है, दक्ष, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा, आकांक्षी, ये किस प्रकार के मापदंड हैं। तो ये किसके मापदंड में से कहे जाते हैं, ये मापदंड आते हैं किसके, पूछा जा सकता है ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के, आरएएस में, यूपीपीसीएस में ऐसे सवाल बन सकते हैं। चलिए, ये वाला सबको क्लियर हुआ, ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना बेहद जरूरी है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि भाई इसमें किसको यहाँ पर क्या क्या खास बात मिली है। तो देखो भाई, दक्ष और उत्कर्ष में तो कोई आया नहीं, लेकिन कुछ को यहाँ पर अति उत्तम में कैटेगराइज किया गया है। अति उत्तम में यहाँ पर चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, इनको यहाँ पर जोड़ा गया है। लेकिन इसमें यही बोला गया है कि भाई अभी बहुत ज्यादा आगे ध्यान देने की जरूरत है, दक्ष में तो कोई आया ही नहीं है, कोई भी स्टेट आई ही नहीं। ठीक है, और सबसे लोएस्ट के अंदर यहाँ पर जो है वो भी काउंट किए गए हैं, आंध्र प्रदेश ने काफी अच्छा यहाँ पर किया है, तो ये भी पता होना चाहिए। बाकी स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए समग्र शिक्षा चल रही है, प्रज्ञता चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम श्री स्कूल, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम जिसका नाम अब पोषण अभियान हो चुका है, पोषण भी पढ़ाई भी चल रहा है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो अभी कुछ हाल फिलहाल में न्यूज में है। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अभी इस बार का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो दिया गया है 2023 का, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा, वो किसको दिया गया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये एक अवार्ड है, पहले तो इसको याद रखना है कि ये अवार्ड यहाँ पर जो एक अवार्ड होता है ये दिया क्यों जाता है। लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक हैं, जिन्होंने हमारे कितनी चीजों के लिए यहाँ पर काम किया है, जिनकी मृत्यु 1 अगस्त को हुई थी, इसलिए 1 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाएगा, पर इसके रेसिपिएंट चूज कर लिए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये लोकमान्य तिलक अवार्ड क्या चीज, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है।
और क्योंकि तिलक स्मारक हुआ था ना, तिलक फंड बना था, इसीलिए ये दिया गया। जो यहाँ के ट्रस्ट हैं दीपक तिलक और रोहित तिलक, वो यहाँ पर ये अवार्ड को देने वाले हैं। यही फैक्ट्स हैं, इससे पूछा जा सकता है, आराम से इस पे क्वेश्चन आएगा। और 2021 के अवार्ड पे पहले भी पूछा जा चुका है। 2021 का अवार्ड जो है वो साइप्रस पूनावाला जो है उनको दिया गया था, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड रहे। ठीक है भाई, याद हो जाएगा ये। अगले पे बढ़ते हैं भाई। इंडिया को 36 और तमिलनाडु का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल मिल रहा है, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल सलीम एयरपोर्ट पर। तो ये भी एक ट्रेनिंग स्कूल अभी हाथों हाथ बनाया गया। तो हमसे ये पूछ सकता है कि सलीम जो एयरपोर्ट है ये एरिया कहाँ पर है। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तमिलनाडु का, कमलापुरम में बना हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, टूटिकोरिन उसी के इलाके में एक ये पड़ता है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट्स इस बार के न्यूज में काफी रहे थे कि चाइना ने अभी अपना एक जो है ओपन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करा है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे ओपन सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे, हम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करते हैं, विंडोज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है, एप्पल का आईओएस है, मैक का ओएस है, ये सब क्लोज्ड है अभी, है ना। अब यहाँ पे चाइना ने अपना एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप क्रिएट करा है, जिसका नाम क्या है वो हमसे पूछा जा सकता है, ओपन काइलिन। ओपन काइलिन अभी इस हाल फिलहाल में ही चाइना का है। चाइना के जो यूजर्स हैं वही इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, और ताकि जो है चाइना यूएस की टेक्नोलॉजी पर जो निर्भर हो रहा है वो खत्म कर दे। इसको असल में चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प। कंपनी का नाम भी पूछ सकता है, चाइना इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प्स, इसके द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि बाकियों से एक तो अलग भी होगा, दूसरा चाइना में ही इंडिपेंडेंटली ये पूरा काम करेगा। और इस सॉफ्टवेयर से विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड सारी चीजें चल सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि ओपन काइलिन जो है अभी हाल फिलहाल में क्या चीज है, ये कोई डिजीज है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई स्टार आया है? तो भाई ये जो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के रूप में बनाया गया है। अब नेक्स्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो पेरू है, कंट्री है ये, इसने एक नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया है। ठीक है, पेरू की नेशनल इमरजेंसी अभी हाल फिलहाल में डिक्लेयर हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर जो है एक, पहले तो देखो पेरू में बहुत पहले जो है एक प्रोटेस्ट चल रहे थे लीमा के ऊपर। अभी यहाँ पर जो है और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पेरू के अंदर एक डिजीज आ गया। डिजीज का नाम है गुलियन बारे सिंड्रोम। ये गुलियन बारे सिंड्रोम क्या चीज है? ये जो है एक ऐसा सिंड्रोम होता है, कैसा होता है कि जो हमारे बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है उस पर सीधा अटैक करता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में ये पूरे स्टेटमेंट जो है वो निकल के आई है, इसलिए पेरू ये डिक्लेयर करने वाला कंट्री बन गया है। पेरू कहाँ पे लोकेटेड है? अगर मैं पेरू की बात करूं तो भाई पेरू जो है वो एक अगर आपने कभी मैप देखा है साउथ अमेरिका का तो आप बता सकते हैं। पेरू एक कंट्री है जो कि बिल्कुल आपको बोलीविया, ब्राजील, इक्वाडोर उनसे बॉर्डर शेयर करती हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक याद रखना। और साथ ही साथ पेरू में अच्छे खासे वॉल्केनोज भी देखने को मिलते हैं। जो अभी भी एक वॉल्केनो यहाँ पे इरप्ट हुआ है, पेरू बहुत न्यूज में चल रहा है, वॉल्केनो का नाम है उबिनास। पूछा जाएगा, मैंने वैसे पिछले अपने करंट अफेयर में इस पूरे को कवर भी किया था कि पेरू जो है एक वॉल्केनो का नाम है। और ये वॉल्केनो अभी जो है वो मतलब थोड़ा सा न्यूज में चल रहा है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा है वॉल्केनो, कहाँ का न्यूज में चल रहा है, क्या खास बात है। तो इसको भी लर्न कर लोगे, हो जाएगा सभी लोगों को ये पूरी बात लर्न। तो इसका आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इसको भी आप पढ़ लेना। ये सारी चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, इनको लर्न करना। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो है सारे करंट अफेयर इस हफ्ते के पूरे जो मैंने आपको करवाए हैं। डिफेंस की सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है। डेज, ये देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपको मैं बता दूं, आरएएस के एग्जाम में इसको पूछा गया है। 2015 में जो री एग्जाम हुआ था ना 2013 का, उसमें इससे सवाल आया है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और जिसकी मैंने थीम भी लिखवाई है वो भी याद करना है। आरएएस के एग्जाम में, क्योंकि अभी आरएएस आने वाला है तो मैं उसी के बारे में आपको बिल्कुल बता रही हूँ। तो आरएएस के एग्जाम में ये जो डेज होते हैं ना, मैच द फॉलोइंग में, स्पोर्ट्स डे, इधर उधर के जो डेज होते हैं ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये भी पढ़ के जाना है। प्लस जो डिफेंस की न्यूज है आरएएस में थोड़ी कम आती है, लेकिन एक आधे प्रश्न आ जाते हैं। हाँ, अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, या सीडीएस के लिए, क्योंकि सीडीएस भी आगे आने वाला है सितंबर में। तो उसमें आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये सारे ऑपरेशंस लर्न करोगे। ठीक है, बाकी
आरएएस के लिए अगर आप, मैं अभी प्रिपेयर कर रही थी, हाल फिलहाल में जो एग्जाम आया मैं उसके ऊपर ज्यादा बात करूंगी। तो अभी हाल फिलहाल में आरएएस होने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या याद करके जाना है, ये थ्रेड्स के बारे में पूरा पढ़ लेना, ये तीनों नाम पढ़ के जाना। एम्बर ग्रिस इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या क्या हमारी रैंकिंग रही है, क्योंकि अब आज के टाइम पे रैंकिंग के प्रश्न बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रैंकिंग के सवाल अपने आप में बेहद जरूरी है, क्योंकि इस महीने और पिछले महीने में, मई जून जुलाई, ये 3 महीनों में इतनी रैंकिंग्स निकल के आई हैं, तो रैंकिंग्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप सभी लोग जो है रैंकिंग्स का टॉपिक जितना जितना करवाया हुआ है, और अलग से भी हम लोग मंथ वाइज डालते हैं, तो इस तरीके से आप पूरा ये कंप्लीट करके जाना रैंकिंग्स का टॉपिक। इसमें इतना ही है, इसमें बेसिक बेसिक चीजें ये पूछी जाती हैं। अभी जितने भी यहाँ पर वॉल्केनो वगैरह इरप्ट हुए हैं, उनसे वो सवाल कर लेते हैं कि कौन सा अभी हाल फिलहाल में वॉल्केनो है। बुक्स और ऑथर्स के नाम जो है वो आपसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स और ऑथर्स किसने कहाँ पे लिखा है, क्या नाम है उनके वगैरह, ये सब पूछ लेते हैं। साइक्लोन अभी आया हुआ है, बिपरा जॉय वगैरह के ऊपर पूछ लेंगे, साइक्लोन मोका के ऊपर पूछ लेंगे कि अभी हाल फिलहाल में साइक्लोन मोका कहाँ पे हुआ है ना। तो ये जो सवाल होते हैं ना, ये जरा ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आप लोग अपना अपना जो है कंप्लीट इस पूरे को करके जाना। ये सारी सारी चीजें, एक एक चीज जितना भी क्लास में बता रहे हैं, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके यहाँ पर सारे फैक्ट्स हैं और ये सारी चीजें, वो आप लोगों को, ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी पूरी ले सकते हैं, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। सारी पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हो जा करके। बाकी इस तरीके से अपना कंप्लीट करना। और इसमें जितनी जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, देखिए जैसे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बताया, ये अवार्ड्स वगैरह, तो ये अवार्ड जितने भी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, डेली भी आता है। ये आपको पता है कि हमारा डेली करंट अफेयर भी आता है, और डेली करंट अफेयर के चैनल का नाम है ओनली करंट अफेयर्स, जिसमें आपको सिर्फ करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। साथ में आप वीकली वाला आता है वो फॉलो करो, और लास्ट में आपको एक मंथली मिलता है वो फॉलो करो। तो उससे क्या फायदा मिलता है कि पूरा का पूरा एक हमारे पास एक तैयार हो जाता है। तो ये जो है सारी चीजें अपने आप में जरूरी है, क्योंकि ये सारा कुछ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा ना कि आपके जितने भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में कुछ भी करंट अफेयर है, वो सारा कवर हो जाता है। मैं इसमें से आपको बता ही चुकी हूँ, जैसे अभी मोदी जी को जितने जितने अवार्ड मिले हैं, वो सारा पढ़ के जाना है आपको। अभी मोदी जी को फ्रांस का अवार्ड मिला है, लीजन ऑफ द ऑनर। उनको इजिप्ट का मिला है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। पपुआ न्यू गिनिया का मिला है, वो सारे पढ़ के जाना है। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा, इनको पढ़ के जाना, क्या क्या नाम वगैरह है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा यूएन के स्टैटिस्टिकल कमीशन में भारत जो है वो चूज किया गया, ये पढ़ के जाइएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, है ना, पता है ना उनका नाम, उनको अभी कौन सा अवार्ड दिया गया है? पोलैंड का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। पोलैंड का सबसे बड़ा अवार्ड, क्या नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। उनको ये अवार्ड दिया है। तो ये हमसे पूछेगा, क्योंकि मोदी जी को जो अवार्ड मिले वो तो हम पढ़ के ही जाएंगे यार, वो तो अपने भारत के हैं हमारे, उनको तो पढ़ के ही जाएंगे हम लोग, लेकिन एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में एक ये वाला जरूर पढ़ के जाना। ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनको पोलैंड का अवार्ड मिला है। तो अगर ऐसा कहीं मान लो आता है ना कि अवार्ड किसको दिया, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, वहां भी मोदी जी मत लगा के आ जाना, है, कंफ्यूज करने के लिए सवाल बन सकता है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा है कि कंफ्यूजन करने के लिए जो है वो पूछा जा सकता है इसका सवाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सवाल 110% पूछेंगे, इसलिए मैं इसको अलग से आपको बता रही हूँ, ये लिखा नहीं था मैंने, इसलिए आपको याद करना है इसको। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं भाई, इनको कंप्लीट कर लेना, सारी सारी चीजें कहाँ पे क्या क्या हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। तो मेन यही थी सारी चीजें जो मुझे आपको बतानी थी। कंफर्म्ड क्वेश्चंस रहते हैं ये वाले, कि इनसे तो बनते ही हैं सवाल, आने भी चाहिए। ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन टॉप स्कोरर है, कौन इसमें क्या क्या पढ़ चुका है। तो ये बहुत जरूरी है सवाल पूछना। तो यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कीजिएगा ये सारे फैक्ट्स को। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।